नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एच पी जी बी टी टेट जून 2020 को कंटिन्यू करेंगे। उसका मैथमेटिक्स सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 105 नंबर का। तो इसमें लिखा है हमारे पास 105 में लिखा है कि द अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्युपाइड बाय सॉलिड इज कॉल्ड। जो रीजन होता है, जो स्थान होता है किसी सॉलिड के द्वारा प्राप्त किया, ऑक्युपाई किया गया, तो उसको क्या कहेंगे? सरफेस एरिया कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे या सरकमफेरेंस कहेंगे। अब देखो, जैसे हमारे पास कोई भी सॉलिड हो, जैसे हमारे पास ये वाला है क्यूबॉइड, ठीक है। इसके द्वारा जो है स्थान घेरा गया हो, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, जो स्थान घेरा है नीचे वाला, ये वाला, इसको क्या कहेंगे हम? इस वाले को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे सरफेस एरिया। क्या कहेंगे? सरफेस एरिया। वॉल्यूम, तो इसके अंदर जो है कितनी कैपेसिटी है किसी चीज को कैरी करने की, वो होता है वॉल्यूम। सरकमफ्रेंस आपके पास जो है, जो बाहर वाला जो पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, बाहर वाली इस तरह का जो पोर्शन होता है, बिल्कुल सर्कल का जो ये वाला पोर्शन, उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। और डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वो तो इसमें आएगा ही नहीं, तो सरफेस एरिया आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 106। तो लिखा कि द एच सी एफ ऑफ 1.08 एंड 0.36 एंड 0.9 इज। तो एच सी एफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, इसमें कौन 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 सा आ जाता है। ऑप्शन राइट है, ऑप्शन कौन सी है? तो सॉल्यूशन में देखो, 1.08 को मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज करके 108 अपॉन 100 कर दिया है। इसके 108 के फैक्टर निकाल दिए मैंने, कितने होते हैं? 2 2 3 3 एंड 3। अब देखो, 3 3 जार 9, 9 2 2 जार 4, है ना। 9 इंटू 4 कितना होता है? इन दोनों के साथ 4 आ गया, इन दोनों के साथ मान लेते हैं इन दोनों के पास 9 आ गया। तो 9 इंटू 4 कितना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 36। 36 इंटू 3 हमारे पास 108 आ गया। मतलब ये फैक्टर आ गया। 100 को मैंने वैसे ही लिख दिया। 0.36 को मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज करके 36 अपॉन 100 लिखा। और ये 36 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। तो हमारे पास ये आ गया इसके फैक्टर, और 100 की तो वैसे रख दिया। अब 0.9 को मैंने 9 अपॉन 10 की फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 आ गया, और 10 मैंने वैसे ही लिख दिया। अब देखो, एच सी एफ क्या होता है? एच सी एफ ऑफ दीज नंबर्स आर, क्या होता है सीएफ? जो सभी फैक्टर कॉमन होते हैं। और इसमें देखो, 3 और 3 है, दो 3 और 3 दो बार है, यहाँ भी 2 3 है, और यहाँ भी 2 3 है। इन 2 3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास है 3 इंटू 3। और 100 में से 10 निकाल दिया, इसमें भी से भी 10 निकाल दिया, और ये 10 तो निकाल ही दिया, तो कितना आ गया? 10 डिवाइड में आएगा। तो हमारे पास 3 इंटू 3 9 आ गया, 9 अपॉन 10 हमारे पास एच सी एफ आ गया। और ये 9 अपॉन 10 को चेंज करके 0.9 लिख दिया मैंने इसको वापस डेसिमल की फॉर्म में, तो आंसर आ गया 0.9। अगर हम इसको देखेंगे, देखो, अगर हमें जो है ये समझ नहीं आता इस तरह से, तो आपने देख लेना है कि जो 9 है, वो ये देखो, ये जो 9 है सबसे छोटा नंबर है, क्या ये इन सभी को परफेक्टली डिवाइड कर लेता है? बिल्कुल करेगा। देखो, 9 इंटू 4 कितना होता है? 9 इंटू 4 होता है 36। 9 इंटू 12 कितना होता है? 108 के बराबर होता है। तो मीन्स ये सारे के सारे 9 से डिवाइड होते हैं। इट मीन्स आपके पास जो है, ये जो है 9, 0.9 जो है यहाँ पर फैक्टर आ जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया यहाँ पे? 0.9 आ गया। ओके, तो ये था हमारे पास 106 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास 107 का। देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन द सम ऑफ नंबर्स इज। जो नंबर का सम होगा वो कितना होगा? 64 होगा, 32 होगा, 40 होगा, या फिर 28 होगा। अब पहले क्या दिया गया? एलसीएम। एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम ये वाला देखो, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, एलसीएम दिया हमारा 48 के बराबर। मान लेते हैं जो दो नंबर है वो है हमारे पास 2x और 3x। 2x और 3x क्यों मान लिए? x क्यों नहीं माने? क्योंकि हमारे पास जो है रेशियो दी है 2:3। तो 2:3 दी है, तो मीन्स हम 2x और 3x मान सकते हैं। तो इनमें से एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा, देयरफॉर एचसीएफ, इसको मान के देयरफॉर एचसीएफ कितना आएगा? अब देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें देखो 2 और 3 तो कॉमन है नहीं, x और x कॉमन है, तो x ले लिया। तो एच सी एफ कितना आ गया? एच सी एफ का मतलब ये होता है सबसे बड़ा जो है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर x आ गया, तो हमारे पास ये x आ गया, इसका एच सी एफ।
अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, अगर हमारे पास दो नंबर है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के बराबर। इस तरह से होता है, ठीक है। तो एलसीएम कितना है यहाँ पर 48 है और एचसीएफ कितना है x आ गया, ये देखो है ना। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 2x मल्टीप्लाई बाई 3x कितने किसके बराबर आ गया 48 मल्टीप्लाई बाई x के बराबर आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें से मैंने क्या किया कि जो 48 मल्टीप्लाई बाई x तो मैंने वैसे ही लिख दिया राइट साइड में, बट लेफ्ट साइड से मैंने क्या किया, ये दो जो इस x को मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ आके डिवाइड कर दिया, और 3x इस x को मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ आके डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई 3x को उठाकर यहाँ लिख दिया, ये आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3x। अब देखो इस x से ये x कैंसिल हो गया। अब 3 इंटू 2 होता है 6 और 6 इंटू 8 होता है 48। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 के बराबर, ठीक है। तो अब टू नंबर्स आर, जो दो नंबर होंगे वो कितना आएगा, पहला नंबर हमारे पास 2x है, दूसरा नंबर 3x है। x की वैल्यू तो 8 आ गया, 2x की जगह पे भर दिया मैंने 2 इंटू 8 तो आ गया 16, और दूसरा नंबर 3 इंटू 8 है तो 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 8 आएगा, 3 इंटू 8 आ गया हमारे पास 24। तो दोनों नंबर तो हमारे पास आ गया 16 और 24। तो जो सम आएगा, इसलिए जो सम आएगा हमारे पास नंबर का वो कितना आएगा 16 प्लस 24 इज इक्वल टू 40। ओके, इस तरह से हमारे पास जो है इसका जो राइट आंसर है वो सी पार्ट होगा, ठीक है। आई समझ। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। ओके, अगर आपने शॉर्टली इसको कर लेना है तो सिंपली आपने 2 और 3 को से आपने क्या कर लेना है 48 को डिवाइड कर लेना है। 2 और 3 से 2 और 3 से मल्टीप्लाई, जो एलसीएम है इससे इसको आपने 2 और 3 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 2 और 3 से डिवाइड करने के बाद 3 टू 6 आ गया, 6 को डिवाइड 6 से डिवाइड किया 8, यहाँ पर 8 आ गया। अब हमने क्या करना है, पहले नंबर हमने पहले रेशियो में दिया हमारे पास 3 और 2, तो अब आपने क्या करना है इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो आ गया हमारे पास 16, और इस 3 से इस 8 को मल्टीप्लाई करना है, फिर आया हमारे पास 24। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया 40। तो ये शॉर्टली आप 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया 40। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 108 पे, इफ द डायगोनल्स ऑफ द, डायगोनल की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, DIA होता है, DIOA नहीं होता है, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज। अब देखो ये दिया गया है कि अगर क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर का मतलब है चतुर्भुज, ठीक है। चार भुजाओं के जो डायगोनल को अगर आप बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब सम द्विभाजन, दो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, दो भागों में बराबर बराबर कट जाते हैं, तो उसको क्या, वो कौन सी आकृति बन जाती है। अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर हमारे पास क्या है, देखो स्क्वायर इस तरह से होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब डायगोनल ये वाला होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में जो है आपस में बाइसेक्ट होते हैं, मतलब कि ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन बराबर हो जाते हैं, ठीक है। दोनों डायगोनल बराबर बराबर कट जाते हैं आपस में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आकृति आ जाएगी इसकी। रेक्टेंगल हमें पता है, रेक्टेंगल क्या है, इस तरह से है रेक्टेंगल। अब इसके जो डायगोनल है ये भी आपस में बाइसेक्ट हो जाते हैं, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित हो जाते हैं। तो ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट होता है इनका, तो ये रेक्टेंगल भी आ गई इसमें। पैरेललोग्राम इस तरह से होती है, देखो इस तरह से होती है पैरेललोग्राम, जिसकी ये भुजा इसके बराबर और समानांतर होती है, और इसकी ये भुजा जो इसके बराबर और समानांतर है। जब ये सारी भुजाएं आपस में समानांतर और बराबर होती है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपस में बाइसेक्ट हो जाती हैं, ये वाला डायगोनल ठीक है, तो आपस में बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब समद्विभाजित हो जाती है। इट मीन्स ये फिगर भी आ जाएगा। अब ट्रेपेजियम की बात है, ट्रेपेजियम इस तरह का फिगर होता है, देखो इस तरह से, ऐसे 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 और ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अब देखो अगर हम जो है इसका डायगोनल कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, ये वाला डायगोनल जो है, ये वाला डायगोनल ये जो है इसका भाग बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है आपस में क्या होगा, मतलब कि समद्विभाजित नहीं होगा। इसलिए इसको कह सकते हैं कि जो इसका राइट ऑप्शन आना था, ये जब डायगोनल जो है समद्विभाजित नहीं होते हैं तब आना था ये वाला ऑप्शन। बट अभी पूछा गया है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज। अब ये पूछा गया कि अगर बाइसेक्ट होते हैं डायगोनल तो वो क्वाड्रिलेटर क्या कहलाएगी, स्क्वायर कहलाएगी, रेक्टेंगल कहलाएगी, पैरेललोग्राम कहलाएगी या ट्रेपेजियम। अब देखो ये तीन ऑप्शन नंबर बी सी और डी,
ये 3 ऑप्शन कहलाएगी ये सारी की सारी, ठीक है। बट कहलाएगी नहीं कहलाने वाली वो हुए ट्रेपेजियम। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करके इन्होंने दिया होता, थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे, अगर इस तरह से दिया होता, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डज नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट नहीं होते हैं तो दो जो हमारे पास फिगर होगा वो क्या कहलाएगा, तब बनता है इसका ट्रेपेजियम। बट अभी जो है इसका आंसर बी, सी और डी आ जाएगा, तीनों के तीनों हो जाती है ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20। अब मीन है 10 नंबर्स का 20 और दिया है पास, अगर जो है इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, अगर सभी नंबर से जो है अलग अलग करके 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वट विल बी द न्यू मीन। न्यू मीन कितना आ जाएगा तब, अगर 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15, 20, 25 या नन ऑफ दिस। तो मान लेते हैं कि जो 10 नंबर है हमारे पास है x1, x2, x3, x4 सो ऑन करके x10 तक, ठीक है। तो मीन कितना आ गया इनका, मीन होता है हमारे पास सम ऑफ द डेटास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ द डेटा कितनी है हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x10 सो ऑन करके। तो डिवाइडेड बाय कितने है, ये टोटल 10 नंबर है तो 10 से डिवाइड कर दिया। तो बट ये तो हमारे पास किसके बराबर दिया, 20 के बराबर दिया, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ठीक है। अब ये क्यों मानी 1 आगे पता चलेगा आपको। बट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 इन ईच नंबर देन, अगर हम सभी नंबर में 5 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नया मीन कितना आएगा। अब देखो x1 में -5 कर दिया, x2 में -5 कर दिया, x3 में -5 कर दिया, इसी तरह से सभी में -5 करके हमारे पास मीन कुछ इस तरह का आ गया, x1 -5 प्लस x2 -5 प्लस x3 -5 प्लस सो ऑन x10 -5 डिवाइडेड बाय टोटल, तो फिर भी ये 10 ही रहेंगे ना, 5 माइनस ही किया है तो 10 ही रहेंगे। तो अब देखो आगे क्या होता है। अब जो है इसको जो है जो x1 x2 x3 सो ऑन करके इसको इकट्ठे लिख दिया मैंने, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस सो ऑन करके x10 माइनस किया। अब देखो -5 ये है, -5 ये है, -5 ये है, -5 ये है, सभी में कितनी बार है -5, 10 बार है -5, ठीक है। 10 बार -5 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 5 हो गया 50। तो 50 जो होगा 5 को 10 बार जमा करेंगे तो 50 आ जाता है, ठीक है। तो -50 आ गया क्योंकि ये सारे सारे माइनस के ही हैं। अब इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग लिख दिया। अब देखो इसको लिखने में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन करके x10 डिवाइडेड बाय 10 ये लिख दिया। अब माइनस कर दिए इसको, अब जो 50 है इसको अलग से लिख दिया। अब 50 के नीचे भी 10 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 50 को भी डिवाइड कर रहा है। तो अब देखो इससे तो ये वाला कैंसिल हो गया, अच्छा नीचे ही कर दिया मैंने अलग से, चलो कोई बात नहीं। अब जो ये वाला पोर्शन है ये तो इक्वेशन नंबर 1 है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन करके x10 डिवाइड बाई 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है, ये 20 के बराबर है, इसलिए मैंने इस वैल्यू को लिख दिया 20, ठीक है। माइनस 10/50 है तो 10 इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गए, कितना बचेगा हमारे पास 5 बच गया। 20 में 5 गए तो कितने रह गए, 20 में 5 गए तो हमारे पास क्या रह गया, 15 रह गया। तो न्यू मीन्स कितना आ गया हमारा, जो नया मीन आ गया वो आ गया हमारे पास 15। तो राइट ऑप्शन कौन सी आ गई, ये आ गई। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आ गया। अगर हमने जो शॉर्टली कर लेना है, इसमें सिंपली क्या कर लेना आपने, अगर हमने जो है इसको देख लेना तो आपने क्या कर लेना है, 20 को जो मीन है इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कितना आ गया, 200 आ जाएगा। अब जो कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 150, ठीक है। अब सॉरी 50 आ गया। अब इस 200 से इस 50 को माइनस करो तो कितना आएगा, ये आएगा 150। अब वापिस क्या करना है, 10 से डिवाइड कर लेना है तो इसको ये क्या आएगा 15 आ गया इस तरह से। या फिर डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 20 से डायरेक्ट माइनस करो 5 को, क्योंकि 5 तो हर नंबर से घटाना है तो 5 को माइनस डायरेक्ट कर लो तो कितना आएगा, ये आएगा 15। तो आपका आंसर भी 15 होगा। तो इस तरह से आप 1-2 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था हमारे पास 109 तक के क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो बाकी जो आने वाले क्वेश्चन है उनको हम अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।